चलिएगा, तो हमें देखना है स्टोरी। अधिकांशतः बच्चों के माइंड में एक सवाल आता है कि स्टोरी बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो स्टोरी में होता क्या है? ठीक है, स्टोरी में एकाग्रता होना बहुत जरूरी है, पहली बात। और इससे पहले हम एक बार स्टोरी को अगर पढ़ लें तो और सरल हो जाती है। इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकाल लें तो सोने पे सुहागा हो गया। स्टोरी को अब देखिएगा, यहाँ पर हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 1 या 2 स्टोरी की। इसके बाद आप भी अच्छे तरीक़े से बेहतरीन स्टोरी बना लेंगे। ठीक है, देखिएगा, बिल्कुल शांति से बैठें। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, तो देखो अलग है पूरा, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना का उनसे हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। वे जंगलों में रहने लगे, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। समस्या होती है स्पेलिंग, मीनिंग, तो वो भी खत्म प्रैक्टिस के द्वारा। देखिएगा, जैसे राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो राणा प्रताप का हम राणा प्रताप लिखेंगे, राणा प्रताप। इसके बाद पीछे जाएंगे, थे, वाज। अब मेवाड़ के राजा, किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, और यहां पर एक सेंटेंस समझने के बाद बात ना किया करो। जैसे एक सेंटेंस समझ लिया और फिर एक दूसरे से दांत निकाल के उसका एक्सप्रेशन देना, क्योंकि होता क्या है, ऐसे में कंसंट्रेशन टूट जाता है। और कंसंट्रेशन जहां पर एकाग्रता टूटी, फिर स्टोरी बनना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। आगे, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अलग है पूरा, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, तो के लिए की अंग्रेजी बनाएंगे फॉर। स्वतंत्रता, फ्रीडम। अब की अंग्रेजी ऑफ। अपने देश, हिज कंट्री। फॉर फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे। उन्होंने कौन? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप एक ही हैं, तो यहां पर उन्होंने की अंग्रेजी भी ही लगेगी, ही। उठाए, सफर्ड। ही सफर्ड, सही, उठाए, अनेक कष्ट, तो अनेक, सेवरल, कष्ट यानी कि पेन। यही सफर्ड सेवरल, यही सफर्ड अ लॉट ऑफ, ये भी सही है। ही सफर्ड सेवरल, ये भी सही है। और पेन लिख दिया तो भी सही है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखो बेटा। अकबर की सेना का उनसे हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। युद्ध हुआ मतलब लड़े, तो कौन लड़ा? ठीक है, यानी कि अकबर की सेना, कौन लड़ी? अकबर की सेना। तो आर्मी, अब की अंग्रेजी ऑफ अकबर, आर्मी ऑफ अकबर। अब युद्ध हुआ यानी कि लड़ी, फाइट की स्पेलिंग फॉट। द बैटल, युद्ध यानी कि बैटल या वार माने भी युद्ध होता है। आर्मी ऑफ अकबर फॉट द वार, लड़ी। ठीक है, या हेड से भी बना सकते हैं, हेड अ ग्रेट बैटल हुआ, या ऐसे ही आर्मी ऑफ अकबर फॉट द वार, युद्ध हुआ। कहाँ? हल्दी घाटी के मैदान में। तो फिर मैदान में, इन द फील्ड ऑफ
हल्दी घाटी। अब यहाँ हल्दी की अंग्रेजी टेमरेंड नहीं बनाएंगे, सॉरी टर्मरिक नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि खाने वाली हल्दी नहीं, प्रॉपर नाउन है जी। क्या है? प्रॉपर नाउन। हल्दी घाटी को हल्दी घाटी। इन द फील्ड ऑफ हल्दी घाटी, उनसे, टू हिम। टू क्यों लगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने दूर पहुंचा दिया। अगर हम यहाँ लिखते फॉर हिम तो यहाँ पर टू नहीं लगता, अब हमने दूर पहुंचा दिया ऑब्जेक्ट को। तो आर्मी ऑफ अकबर फॉर द वार या बैटल इन द फील्ड ऑफ हल्दी घाटी टू हिम। वे जंगलों में रहने लगे। वे, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगी ही, क्योंकि ये वे जो है वे जंगलों में रहने लगे। कौन रहने लगा? राणा प्रताप। याद रखना, बच्चे यहीं पर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, वे की अंग्रेजी दे बना देते हैं, तो दे बनाने से गलत हो जाता है वाक्य। ठीक है, क्यों? क्योंकि वे तो महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप तो एक ही है, तो यहाँ वे की अंग्रेजी क्या होगी? ही। पीछे पहुंचे लगे, तो लगे की अंग्रेजी बेगिन टू। ही बेगिन टू। लगा, लगी, लगी आ जाए किसी वाक्य के अंत में तो वहाँ बेगिन टू का प्रयोग करना चाहिए। लगा, लगी, लगे, तो ही बेगिन टू। वह लगे रहने, लिव, जंगलों में, इन द फॉरेस्ट। ही बेगिन टू लिव इन द फॉरेस्ट, वह जंगलों में रहने लगे। किंतु, बट, उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, तो उन्होंने की अंग्रेजी ही। अब नहीं की पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड नॉट, ही डिड नॉट। स्वीकार करना, एक्सेप्ट द हार डिफीट। ठीक है, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डिफीट, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, अब करेक्शन भी कर लो, आप लोगों ने भी बनाई होगी, इसको क्लियर कर लो।